वेलकम ऑल ऑफ यू। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल का कोर्स और डे 1 है। आज हम चालू करने वाले वी लुकअप के बारे में बात करेंगे और एच लुकअप के बारे में। तो ये जो एडवांस कोर्स है, इस पूरे एडवांस कोर्स में हम एडवांस फंक्शंस को ही देखने वाले हैं। जो ऐसे ऑप्शंस जो कि आप लोगों को यदि अकाउंटिंग और टैक्सेशन फील्ड में आगे बढ़ना है, तो ये सब ऑप्शंस, ये सब फंक्शंस जो है आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब बड़े लेवल पे काम होता है, बड़े डेटा मैनेजमेंट पे काम होता है, तो आप एक एक चीज को एक एक करके फाइंड आउट करना है, सर्च करना है, या अलग अलग फंक्शंस को एकदम से यूज थ्रू बनने के लिए आपको ये एडवांस कोर्स सीखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि रेगुलरली तो आजकल हर एक व्यक्ति एक्सेल जान लेता है और बेसिक तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग सीख ही लेते हो। बट क्या है कि आपको एडवांस फंक्शंस मालूम होना चाहिए, जिससे कि आपको डेटा मैनेजमेंट करने में और आपको टाइम की बचत हो और आप और एक्यूरेसी के साथ कर पाओ। करेक्ट। तो आज के लेसन में हम क्या देख रहे हैं, वी लुकअप के बारे में। ठीक है। वी लुकअप वर्सेस एच लुकअप, मतलब हम आज इसको बेसिक एक इंट्रो लेवल पे समझ लेते हैं और इसका फॉर्मूला भी अप्लाई कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे चल करके वी लुकअप के बाद एच लुकअप और इसके एडवांस फंक्शंस को 2-3 वीडियो में समझ लेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आगे हम लोग कवर करने वाले हैं इस पूरे कोर्स के अंदर। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग एक्साइटेड हों और मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुनना। स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। तो इस वीडियो में देखो, मैं आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, इसमें मैंने क्या करा, आपको ये दिखाया हुआ है। एक तो ये देखो, इस तरह से कॉलम वाइज एक ये बना हुआ है, कंपनी नेम, सेल्स और कॉस्ट, और ये नाम लिखा है कंपनी का, सेल्स और कॉस्ट भी लिखी हुई है। ठीक है। ओके। नाउ उसके बाद कंपनी नेम यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है और कॉस्ट यहाँ पर लिखा है। बट यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये क्या था, कॉलम वाइज था, है ना। कॉलम वाइज था, एसएमएस सेल्स लिखा है, कॉस्ट और कंपनी नेम। और यहाँ पर आप क्या लिखा, रॉ वाइज। ठीक है। तो यही सबसे बड़ा फर्क होता है वी लुकअप और एच लुकअप में। वी लुकअप की जब हम बात करेंगे, अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि जब वी लुकअप की बात करेंगे तो वी लुकअप कहलाएगा वर्टिकल, जो कि कॉलम के पार्ट में होगा, जैसे ये वाला। तो ये वाला क्या हो गया आपका, वी लुकअप। ठीक है। और इसके बाद जो ये वाला है, ये क्या हो गया आपका, ये वाला, ये हो गया आपका एच लुकअप। क्या हो गया, एच लुकअप। क्यों? क्योंकि रॉ हॉरिजॉन्टल है, रॉ के टाइप में आपको दिख रहा है। तो अभी आपने सबसे पहले वी लुकअप और एच लुकअप कैसा होता है वो आपने देख लिया। अब इसका मतलब क्या होता है वी लुकअप और एच लुकअप का? देखो, सिंपल से लुकअप का मतलब क्या होता है, आपको कुछ वैल्यू या कुछ ना कुछ लुकआउट करना है, फाइंड करना है या सर्च करना है ना। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर वो तो ऑप्शन होता है ऑलरेडी फाइंड का, आप कंट्रोल एफ करेंगे, ये मैंने करा, तो कंट्रोल एफ से क्या आ गया, फाइंड। और कंट्रोल एच करेंगे तो ये रिप्लेस आ जाएगा, आपको पता है बहुत अच्छे से। लेकिन जब आप किसी भी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मेरे को पिंक को फाइंड आउट करना है, तो मैंने एफ दबाया, कंट्रोल एफ, और मैंने डाला यहाँ पर PIN के पिंक, और ये अपने आप देखो यहाँ पर ये वाला फाइंड आउट कर लिया है ना। यहाँ पर भी पिंक था, एक और फाइंड करूंगा नेक्स्ट, तो यहाँ पर लेके आ गया कर्सर। ठीक है। तो ये तो क्या होगा, अभी 4 या 5 नाम दिख रहे हैं, तो आपने एक पर्टिकुलर किसी के नेम को सर्च करके फाइंड आउट कर लिया, या आपने कोई वैल्यू डाल दी, जैसे 4000 मैंने डाला, यहाँ कोई वैल्यू डाली, तो ये यहाँ पर 4000 सर्च हो गया, सेकंड में यहाँ पर देखो कर्सर ले आया। तो जितने भी वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करते चले जाएगा जितने बार भी 4000 होगा या जो नेम होगा। ठीक है। तो ये एक तो सिंपल वे हो गया कि फाइंड आउट करना है किसी पर्टिकुलर एक नाम को। लेकिन जब आपको बहुत सारे नाम एक साथ फाइंड आउट करने हैं, जहां पर नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं या बहुत बड़ी लिस्ट हो आपके पास, तब वी लुकअप को आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। इसका फॉर्मूला लगा करके आपको इजी तरीके से, क्योंकि इसमें आप कितने बार करोगे, आप बार बार यही फाइंड आउट करते रहोगे, नाम डालते रहोगे अलग अलग लोगों के, इस तरह से चीजें, है ना। तो आपको जब इतनी बहुत सारी सीट्स में से 50, 100, 150 नाम वगैरह फाइंड आउट करने हैं, तो आपको वी लुकअप और एच लुकअप के माध्यम से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब एक चीज क्लियर हो गई, वी लुकअप का मतलब वर्टिकुलर वर्टिकल लुकअप, और एच लुकअप का मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। फाइंड और रिप्लेस से भी हम फाइंड करते हैं, बट वी लुकअप मतलब हम क्या वर्टिकुलर फॉर्मेट में हम कैसे लुकअप करेंगे, बहुत ज्यादा डेटा हो तो,
और एच लुकअप में हम हॉरिजॉन्टल लुकअप करके कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी वैल्यू को या किसी नाम को। ठीक है, अब ये समझ गए हो, वर्टिकल मतलब कॉलम और हॉरिजॉन्टल मतलब रो। मतलब जब भी मैं वी लुकअप की बात करूं तो वो कॉलम के फॉर्म में होगी, और हॉरिजॉन्टल की बात करूं मतलब एच लुकअप की बात करूं तो वो रो फॉर्म में होगी। इतना तो क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। नाउ यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है वी लुकअप करके फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग। ये यहाँ पर लिखा हुआ एम्प्लॉय आईडी, करेक्ट। जस्ट अ मिनट। यहाँ देखो, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है, जो भी एम्प्लॉय आईडी। और यहाँ हमको नेम सर्च करना है, इस एम्प्लॉय आईडी का नेम सर्च करना है आप लोग को, करेक्ट। तो सिंपल है, अभी अपने वी लुकअप एच लुकअप को समझ लिया। कंट्रोल एफ और कंट्रोल एच के बारे में भी ये देखो लिखा हुआ है। टेब आप यूज करोगे जब आपको कोई वैल्यू पिक करनी, कैसे पिक करनी वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब इसके फॉर्मूले के सबसे पहले समझ लेते हैं। और जब फॉर्मूले को समझेंगे तो एक एक चीज को, एक एक बारीकी को है ना, ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, ध्यान से समझना है। मैं बताते जा रहा हूँ उसको, देखो कैसे है। वी लुकअप की बात करूं, ठीक है, तो ये मैंने सबसे पहले क्या, एम्प्लॉय आईडी दी गई है और नाम दिया गया है। अब ये जो एम्प्लॉय आईडी है, अब यहाँ तो आप डायरेक्टली ना एक एक करके देख लोगे कि भैया ये 7 के ये वाला है और उसके सामने ये नाम है, आप यहाँ नाम डाल दो। बट आपके पास 100, 150, 200, 1000, 5000 हो तो फिर कैसे करोगे फाइंड में? क्या करोगे, सिंगल या तो आईडी फाइंड हो जाएगी या तो फिर नाम नाम फाइंड हो जाएगा। लेकिन आपको इसी वैल्यू के आधार से, मतलब किसी एम्प्लॉय आईडी के नाम के आधार पे आपको नाम सर्च करना है, तो फिर कैसे करोगे, फाइंड आउट करोगे? ऑप्शन है क्या कोई? ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इक्वल टू, ध्यान से देखना, इक्वल टू किया मैंने। इक्वल टू करने के बाद आप लिखो यहाँ पर वी लुकअप, मतलब वी एल डबल ओ यू, है ना, ऐसा लिखो। या फिर तरीका दूसरा ये शॉर्ट में, कि आपने यहाँ पर करना है इक्वल टू और वी और एल डालना है। तो यहाँ पर वी लुकअप का ये फॉर्मूला आ गया है। अब इसको पिक करने के लिए मैंने क्या बोला, टैब दबाना है। क्या दबाना है? टैब। तो मैंने जैसे टैब दबाया, ये फॉर्मूला पिक हो गया, करेक्ट। अब जैसे ही पिक हुआ फॉर्मूला, तो यहाँ आप देखो, मैं जूम करके बताता हूँ ये फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, जूम नहीं होगा क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। जस्ट अ मिनट। चलो ठीक है, ये दिख रहा होगा। तो या इसको पहले से जूम कर लेते हैं, पहले हटा करके, ताकि आसानी होगी। ये मैंने इस फॉर्मूले के समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ आपने किया इक्वल टू, ठीक है। फिर मैंने करा वी एल, और मैंने पिक करने के लिए क्या किया, टैब की दबा दी। तो क्या हो गया, ये लुकअप फॉर्मूला दिख गया। क्या दिख रहा है? वी लुकअप। अब ये फॉर्मूला जो है, सबसे पहले क्या बोला, लुकअप वैल्यू। क्या? लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू क्या होती है, ये आपको समझना है। सेकंड कॉमा के बाद लिखा है टेबल एरे। ये टेबल एरे क्या होता है? कॉलम, सॉरी कॉमा, उसके बाद एक कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए इस फॉर्मूला को लगाने के लिए, और रेंज लुकअप आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि आप जो वैल्यू जो फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है। लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होगा, जिसके बेस पर हम फाइंड आउट करेंगे, जिसके बेस पे हम फाइंड आउट करेंगे। मतलब अब बेस क्या है, ये एम्प्लॉय आईडी। वापस यहाँ रखता हूँ, देखो लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है, इसके बेस पे फाइंड आउट करेंगे ना। किसके बेस पे? एम्प्लॉय आईडी। तो मैंने क्या कर दिया, सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद कॉलम लगाया, तो देखो यहाँ पर टेबल एरे पे चले गया। देखो ध्यान से फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहला क्या है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है, जिसके बेस पर हम फाइंड आउट करेंगे। किसके बेस पे हम, हमको फाइंड आउट करना है एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। देन सेकंड है कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स, सॉरी टेबल एरे। टेबल अरे मतलब क्या 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 हो गया, जिस टेबल से आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब जो एंटायर टेबल है जहां से फाइंड आउट करना है। तो एंटायर टेबल क्या है, यहां से लेकर के यहां तक, है ना। ये क्या है, पूरी एंटायर टेबल है, ठीक है। ये एंटायर टेबल है, मैंने यहाँ से ये टेबल ले लिए। फिर मैंने क्या करा, कॉमा लगाया। अब जैसे ही कॉमा लगाऊंगा तो कहाँ पहुंच गए आप, कॉलम इंडेक्स के ऊपर। अब कॉलम इंडेक्स क्या होना चाहिए, कॉलम इंडेक्स का मतलब
यहाँ पर एक कंडीशन और है, मैं पहले कॉलम इंडेक्स बता देता हूँ। कॉलम इंडेक्स का मतलब वो चीज फाइंड आउट, आप जो सर्च कर रहे हैं, जो सर्च कर रहे हैं वो टेबल में कौन से कॉलम में, टेबल में कौन से कॉलम में है, ये ये जो है ना आपका एंटायर कॉलम, जो टेबल है, जो एंटायर टेबल एरे जिसको कहते हैं, इसमें कहां पर है वो, सेकंड नंबर पे। यहाँ मैंने क्या करा, सिंपली टू टाइप कर दिया, ठीक है, टू टाइप किया। देन उसके बाद फिर मेरे को क्या करना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि अप्रोप्रिएट मैच और एग्जैक्ट मैच, मतलब आपको अप्रोप्रिएट मैच करना है क्या, ये मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। अभी अपन को एग्जैक्ट मैच करना है, तो मैंने क्या करा, फाल्स वाला सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने टैप कर दिया, ठीक है। तो ये फाल्स वाला ऑप्ट हो गया, फिर से मैं टैप कर दूंगा तो ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नाम होकर के आ गया। मतलब हमारा फॉर्मूला जो लगाया था सही है। हमने क्या करा, ये इस तरह से हमने वर्टिकल लुकआउट कर लिया। मेरी बात समझ गए। अब मैंने क्या किया, अब बहुत सारे लोगों के सिर के पे ऊपर चली गई होगी, सर फिर से बताइए, तो मैं फिर से बताऊंगा और ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूँ मैं। इसको मैंने F2 करा, सबसे पहले वी लुकअप मैंने किया, C5 मतलब C5 ये वाला, मतलब सबसे पहले क्या करना था आपको, फॉर्मूले पे जाते हैं, यहां से बताता हूँ, देखो इक्वल टू किया, वी लुकअप, मैंने टैप किया। टैप करने का सबसे पहले क्या आ रहा है, लुकअप वैल्यू टेबल, है ना। तो सबसे पहले मैं एक एक करके ना ये नोट कर लेता हूँ, लुकअप वैल्यू, ताकि आप लोग इसको समझ पाओ, है ना। लुकअप वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है, लुकअप वैल्यू, है ना। दूसरा टेबल एरा, ठीक है। और तीसरा आपको था जिसमें आपने क्या करा था, कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये तीन चीज आपको ध्यान में रखनी है। और चौथा तो मैंने आपको आपको बता ही दिया था, जस्ट मिनट, है ना। ठीक है, तो ये तीन कहाँ पर मिलेगा आपको, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर आपको समझने के लिए। वी लुकअप, वी एल किया, टैप किया मैंने, तो वी लुकअप मतलब लुकअप वैल्यू, सबसे पहले अभी हमने कॉलम में एक में लिया है, इसको और ऊपर कर लेते ताकि दिखेगा, इक्वल टू वी एल टैब, ठीक है। वी लुकअप, हमने ये वी लुकअप के वैल्यू के बारे में लिखा है यहाँ। आपको ये तीन चीज ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। दूसरा टेबल एरे, फिर से फॉर्मूला भी लगा के बताता हूँ। वी लुकअप, वी लुकअप कौन सी वैल्यू हो जाएगी, जिसके बेस पर हम फाइंड आउट करेंगे, है ना। यहाँ पर चाहो तो आप नोट कर लो, इसके सामने नोट बना करके लिख लो, जिसके बेस पर, है ना, जिसके बेस पर हम फाइंड आउट करेंगे, है ना, ऑन बेस पर, ठीक है। क्या है, आपको बेस देखना पड़ेगा, जिसके बेस पर हम फाइंड आउट करेंगे क्या, तो यहाँ पर बेस क्या है, एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर बेस क्या, एम्प्लॉय आईडी है। कहीं और यदि कुछ कर रहे होंगे तो फिर वहां पर वो बेस होगा, ठीक है। तो जिसके बेस पर हमको फाइंड आउट करना है ना, फाइंड आउट करना है हमें किसके बेस पर, करेक्ट। फिर से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, टेबल एरे, ठीक है। वापस जाता हूं मैं, वी एल टेब, तो हमने क्या करा यहाँ पर, लुकअप वैल्यू जो थी, बेस क्या था, हमने ले लिया एम्प्लॉय आईडी को। देन मैं कॉमा दबाऊंगा तो टेबल एरे आ जाएगा। अब टेबल एरे क्या है, मतलब एंटायर टेबल, क्या, एंटायर टेबल। एंटायर टेबल का मतलब क्या है, जिस टेबल से आपको फाइंड आउट करनी है ना, मतलब जहां से फाइंड आउट करनी, तो कहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से फाइंड आउट करनी है, ये टेबल, ठीक है, यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, एंटायर टेबल, क्या करूंगा, एंटायर टेबल। तो ये सेकंड नंबर में क्या हो गया अपना, टेबल एरे का मतलब एंटायर टेबल। तीसरा है कॉलम इंडेक्स नंबर, इसी में आएगा, वापस से फिर करके बताता हूँ, इक्वल टू वी एल टैब, ये आ रहा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका एंटायर टेबल है उसमें ये कौन से नंबर पे है ना। एंटायर टेबल है जो, ये एंटायर टेबल का जो एंटायर टेबल है, इसमें से कौन से नंबर पे है, ठीक है, नंबर ऑफ टेबल,
मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, जो एंटायर टेबल में ले रहा हूं उसका नंबर ऑफ टेबल कौन सा है, 1 है या 2 है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, जब भी ये करोगे उस टाइम। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, मैं तीनों चीज आपको बता दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट था, नेक्स्ट बहुत बहुत इजी है, पी एल टैब, लास्ट में क्या है, रेंज। रेंज में मैंने बताया था, अभी फॉर्मूला लगाऊंगा तो वापस से वो बता देगा। करेक्ट। अब ध्यान से सुनना, फिर से फॉर्मूला लगा के बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाएगा। अब एक बात और ध्यान से सुनना, जो कि इस बात को नहीं समझा तो ये समझ लो कि ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, है ना, म्यूट हो गया था। ओके, तो मैं आपको क्या बताने वाला था, सबसे मेन बात क्या थी कि आपने वी सॉरी लुकअप वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, टेबल एरे भी कर लिया, कॉलम इंडेक्स भी कर लिया। बट एक मिस्टेक होती है हर एक व्यक्ति से, वो कौन सी मिस्टेक होती है जिसको आपको ध्यान में रखना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या ध्यान में रखना है, जब भी आप टेबल एरे को आप सेलेक्ट करते हो, है ना, तो आपको इसमें एक कंडीशन ध्यान रखना है। क्या कंडीशन, कंडीशन है जिसके बेस पर फाइंड आउट करोगे उसके कॉलम के फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए वो, कंपलसरी है। मतलब क्या, टेबल एरे, मतलब फिर से बता रहा हूँ, देखो एक कंडीशन इसमें बता देता हूँ। एक कंडीशन आपके सामने मेरा इसमें बता रहा हूँ। कंडीशन ये है ना, कंडीशन क्या है कि ये जो टेबल एरे है, टेबल एरे, है ना, ये आप जब भी आप जो लुकअप वैल्यू है ना उसके नीचे होना चाहिए। जैसे लुकअप वैल्यू क्या है ये, तो इसके नीचे होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम में होना कंपलसरी। क्या, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को डिफिकल्टीज ना हो। ठीक है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, कंपलसरी। देखो अब इसमें एक और चीज डाउट आएगी, फिर से बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने अब फॉर्मूला लगा के बता रहा हूँ फिर से, है ना, यहीं पर बता रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, फिर से फॉर्मूला लगा रहा हूँ। देखो मैंने क्या करा, इक्वल टू वी एल टैब लुकअप वैल्यू, जिसके आधार पे बेस, जैसे एम्प्लॉयड है जिसके आधार पे, है ना, आप फाइंड आउट करोगे, तो मैंने क्या करा, ये इसके आधार पे, फिर कॉमा लगाता हूँ तो टेबल एरे करके आ जाता है। ठीक है, टेबल एरे आ जाता है। अब टेबल एरे में क्या बोला मैंने, एंटायर टेबल। अब ये एंटायर टेबल जो इसमें कंडीशन है कि कंपलसरी होना चाहिए फर्स्ट कॉलम के नीचे होना चाहिए। ठीक है, मतलब जहां से आपको फाइंड आउट करना है ना उसी के नीचे, जैसे यहाँ से एंटायर टेबल है, मतलब ये जो नंबर है ना उसी के नीचे ये होना चाहिए। ये करा, फिर मैंने कॉमा किया, तो देखो अब ये कॉलम इंडेक्स आ गया। अब कॉलम इंडेक्स में क्या बोला था, एंटायर टेबल के नंबर ऑफ टेबल जो है ना ये सेकंड नंबर में है, अब जो आपको फाइंड आउट करना है, तो 2 किया, फिर कॉलम किया, तो ट्रू और फॉल्स आ गया। तो मेरे को अभी यहाँ पर फॉल्स करना है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। मैंने टैप किया, देन फिर मैंने टैप किया, मेरे को ये आ गया, इसकी वैल्यू चंदन लिख करके ऊपर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला और इस तरह से ये अप्लाई होता है। अब ये मैंने कंडीशन आपको बता दी। अब जो ये वाला डाउट होगा सेकंड वाला, वो मैं भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ये है ना, जब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा, इस यहाँ पर वी लुकअप लगाऊंगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो यहाँ सीरियल नंबर हो रहा है ना। अब मान लो मैंने क्या करा, एंटायर एरिया जो है ना मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, तो फाइंड आउट करेगा क्या, नहीं, वो एरर बता देगा। मेरी बात समझ गए, इसीलिए ये जो नंबर है ना इसके नीचे होना चाहिए। अब देखो इसमें इसके नीचे तो है, लेकिन आपने एंटायर एरिया जो कॉलम है यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। करेक्ट, इसलिए बस ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, फंस जाते हैं, इसलिए मैंने बार बार आपको बताया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे सारी चीजें, बेसिक वीडियो में काफी कुछ बता दिया हूं मैं। नेक्स्ट वीडियो में और आगे इसके बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।